नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। चिंतन बैठक को लेकर कोर कमेटी में चर्चा। इधर बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर काम किया जाए, पदाधिकारी खोजें, लगातार सेवा कार्य में जुटे रहें, ये बात कही राव ने। जनता को लगे उनके नेता उनके साथ हैं, ये बात कही मुरलीधर राव ने। तो बीजेपी की बड़ी बैठक, कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। जनता की समस्याओं का समाधान पदाधिकारी खोजें, ये बात कही प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने। वीडी शर्मा, सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में मौजूद हैं। कई बड़े विषयों पर मंथन, 2023 का जो टारगेट है सरकार का, वो लेकर बीजेपी के नेता चल रहे हैं। इस बीच जनता की समस्याओं के समाधान की जानकारी पदाधिकारी खोजें, ये बात कही है मुरलीधर राव ने, जो कि प्रभारी हैं बीजेपी मध्य प्रदेश के। इधर लगातार सेवा कार्य में कार्यकर्ता जुटे रहें, जनता को ऐसा महसूस हो कि उनके साथ कार्यकर्ता, उनके साथ पार्टी है, ये बात कही मुरलीधर राव ने। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, कोर कमेटी की बड़ी बैठक, कौन कौन से बड़े विषयों पर मंथन बीजेपी कर रही है? देखिए, फिलहाल बात करें, कोर कमेटी की बैठक जारी है, लेकिन कोर कमेटी की बैठक से पहले जो बैठक हुई है उसमें कई विषय निकलकर सामने आए हैं। सीधे तौर पर मुरलीधर राव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान खुद उन्हीं को खोजना होगा। ये एक बड़ी लाइन मुरलीधर राव ने कही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो मंत्रियों के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बैठक में सीधे तौर पर कहा गया है जो मंत्री जिन प्रभारों के जिलों के प्रभार पर हैं वहां पर ठीक काम नहीं कर रहा। ऐसे में जो बीजेपी एक नया प्रयोग जा रही है, दो मंत्रियों की समिति बनाई जाएगी, यानी एक समिति में 2 मंत्री रहेंगे और इन मंत्रियों को 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसमें जिम्मेदारी में यह रहेगा कि आपको तमाम प्रशासनिक कामकाज देखना है, विकास काम तो देखना ही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीधे तौर पर बात करें, बैठक में बात निकलकर सामने आई है कि 2023 में बीजेपी को सत्ता चाहिए तो कार्यकर्ताओं के दम पर ही आएगी, कार्यकर्ताओं के बल पर ही आएगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक प्राथमिकता देना है, ये बात मुरलीधर राव ने कही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब मंत्रियों की जो कमेटी बनाई जाएगी, 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसमें अब मंत्रियों का जिम्मेदारी और अधिक बढ़ने वाली है। हालांकि बैठक में मंत्रियों के जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, ये बात सामने निकल कर आई है। कई पदाधिकारियों ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, खासतौर पर प्रभारी मंत्री से काफी उम्मीद होती है, लेकिन वो सुनवाई नहीं करते हैं। तो फिलहाल बीजेपी एक नया नवाचार करने जा रही है। नवाचार ये रहेगा कि कमेटियां गठित की जाएंगी, 2 मंत्रियों की कमेटी गठित होगी और एक कमेटी को 3 जिलों की नए सिरे से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और तत्काल प्रभाव से यह कमेटी गठित करने का फैसला हुआ है। फिलहाल हम बात करें इस बैठक के बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक ली है, बीजेपी के सांसद विधायकों की वर्चुअल बैठक हुई है और अभी कोर कमेटी की बैठक जारी है। कोर कमेटी की बैठक में जिन जिलों में, जिन इलाकों में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, वहां के जिला अध्यक्षों की पूरी रिपोर्ट इस कमेटी में रखी गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि करीब दर्जनभर ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होने की संभावना है। फिलहाल कमेटी की बैठक जारी है और इस बैठक में एक विषय आने वाला है जिसमें जिला अध्यक्षों का मसला रहेगा और ये मानकर चला जा रहा है कि जिन जिलों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का जो पूरा फीडबैक है वो पार्टी के पास पहुंच चुका है। अब इस बैठक में चर्चा जारी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कई जिलों के जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है, कई बड़े विषयों पर मंथन यहां पर पार्टी कर रही है। भोपाल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में नव नियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग यहां पर हुई है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया, प्रयोग किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीचरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब हमारे भांजे भांजियों के गुरु हैं, शिक्षक नौकर नहीं निर्माता हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। आप जैसे बच्चों को गढ़ेंगे वैसे बच्चे अपना भविष्य आगे बढ़ेंगे। तो भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग सीएम शिवराज ने ली है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा।
शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। तो ज्ञान देने का काम हमको करना ही है। लेकिन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य और है, कौशल देना। कौशल देने का मतलब है बच्चा इतना योग्य बन जाए कि नौकरी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। और मुख्यमंत्री मतलब मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि आपके मान और सम्मान को बनाए रखने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक जमाना था जब शिक्षा की पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, अब पता नहीं कितने वर्ग बन गए और उसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य भी चौपट हुआ और शिक्षा की व्यवस्था भी चौपट हुई कि भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, ये विंध्याचल में से थोड़ी निकली है गंगा जी। तो उनका उत्तर था कि 500 रुपया में तो साहब वो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। उस व्यवस्था को सुधारने की लगातार कोशिश करते 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 अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा। उसके लिए मध्य प्रदेश तैयार करने और उसके लिए बच्चे तैयार करने। तो आपसे यही निवेदन है कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक के लगाएं। और एशिया कप का महामुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गेंदबाजी का फैसला पाकिस्तान की टीम ने किया। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला आज होना है और इस बीच पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गेंदबाजी का फैसला किया पाकिस्तान ने। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और बड़ा अपडेट ये कि पाकिस्तान ने गेंदबाजी का फैसला किया है। शाम 7:30 बजे, अब से कुछ देर बाद मैच शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। गेंदबाजी का फैसला किया पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एशिया कप का महामुकाबला। और मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृहों में अंडा चिकन देने के प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐतराज जताया। मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा, ये बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाएगा। बाल सुधार गृहों में चिकन और अंडा परोसे जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने ऐतराज जताया। इस बात का जिक्र किया कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगेगी, ऐसे किसी प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाएगा प्रदेश में, ये बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। किया जाएगा। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, उसमें साफ तौर पर लिखा है शाकाहारी उन्हें चना और गुड़ दिया जाएगा, जो मांसाहारी उन्हें चिकन और अंडा दिया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है और न ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है।
और मध्य प्रदेश में अंडे और चिकन पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बाल सुधार गृहों में अंडा चिकन देने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने तंज कसा है। बीजेपी सरकार दो हिस्सों में बटी है, एक विभाग अंडा बांटने के पक्ष में है, एक विरोध कर रहा है। ये बात कही अब्बास हफीज ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यही हाल है, कथनी अलग है, करनी अलग है। पहले शिवराज जी ने खुद ये निर्णय लिया था कि बच्चों को अंडा नहीं दिया जाएगा, प्रोटीन के कोई और दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे, और अब शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का विभाग खुद ये निर्णय ले चुका है कि मध्य प्रदेश में जो बाल गृह हैं उनके अंदर चिकन परोसा जाएगा, अंडा दिया जाएगा। अब इसके ऊपर विवाद खड़ा होता है तो शिवराज सरकार दो हिस्सों के अंदर बटी हुई है। गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है, आपसी अंतरकलह चरम सीमा के ऊपर है। और पन्ना के सीएमओ डॉक्टर एल.के. तिवारी के साथ मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। इधर मारपीट को लेकर सभी डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। डॉक्टरों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को दोपहर 2 बजे तक जिला प्रशासन को वक्त दिया है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पन्ना जिले में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी डॉक्टरों ने दी है। इसका वीडियो भी सामने आया है। तो पन्ना के डॉक्टर के साथ मारपीट यहां पर की गई है। पन्ना सीएमओ से मारपीट के बाद अब डॉक्टर्स गुस्से में है और उसके बाद कल 2 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद कामकाज जो है वो ठप कर देंगे डॉक्टर्स, ऐसी चेतावनी दी गई है। तो आरोपियों पर कार्रवाई की मांग डॉक्टर्स ने की है। कार्रवाई नहीं होने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी डॉक्टर्स ने दी है। सीएमओ के साथ मारपीट के बाद डॉक्टर्स गुस्से में नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में मीटर रीडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रीडिंग लेने के लिए बिजली विभाग का मीटर रीडर गया था। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिक रीडिंग को लेकर मारपीट की गई है। कर्मचारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। जनकगंज थाना क्षेत्र के सिकरवारी की घटना बताई जा रही, जहां पर मीटर रीडर के साथ मारपीट की गई है। ये वीडियो भी सामने आया है मारपीट का। तो ग्वालियर के जनकगंज में एक उपभोक्ता ने मीटर रीडर के साथ मारपीट की है और इसके बाद इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। केस दर्ज कर लिया गया है। इधर ग्वालियर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। शराब दुकान के बाहर बाइक चोरी हो गई। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। शराब दुकान के बाहर ग्वालियर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक देखते ही देखते शातिर चोर ने हाथ साफ कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शराब दुकान के बाहर से बाइक चोरी होने का वीडियो सामने आया है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। ये यादव धर्मकांटे में शराब का ठेका है। वहाँ पर एक अपाचे गाड़ी से व्यक्ति आया था फरियादी, और उसकी गाड़ी को एक चोर चुरा के ले गया लॉक तोड़ करके, क्योंकि फुटेज में आया है। संदेही की पहचान और चेहरे के आधार पर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इधर उज्जैन में तेज रफ्तार कार का डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। बीती रात शांति पैलेस चौराहे पर यह पूरा हादसा हुआ। टकराने के बाद कार कई बार पलटी है। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उज्जैन की है। यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोटें आई है। कार जो है वो पलट गई तेज रफ्तार से टकराने के बाद। इसका वीडियो भी सामने आया है। तो उज्जैन में कार जो है डिवाइडर से टकरा गई। इसका पूरा वीडियो सामने आया है। बता दें, कार टकराने के बाद कई बार पलटी और उसके बाद कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो देर रात शांति पैलेस के पास का ये वीडियो बताया जा रहा, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। इस हादसे में कार ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। और इधर उज्जैन में शराबी टीचर का मामला सामने आया है। शराब के नशे में शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं। शराबी टीचरों का वीडियो वायरल हो रहा है। पीरूलाल परमार और मोहनलाल हिंदल, इन टीचरों का नाम बताया जा रहा, जो कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सामने आया। नशे में धुत होकर ये शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। इनका नाम पीरूलाल परमार और मोहनलाल हिंदल बताया जा रहा, जो कि शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। और इस तरह का एक वीडियो सामने आया जिसमें जो शिक्षक हैं वो शराब के नशे में धुत हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आप स्कूल में ड्यूटी पे आए थे क्या आज? पहाड़ों में भविष्य है दादा। सर जी, अरे बात सुनो, आपकी मीडिया पे रिकॉर्डिंग चल रही है, इधर बात करो आप। कल भी आए थे आप नशे में स्कूल?
अरे दादा ये मार साहब है पास ना। इधर गुना की बात करेंगे। यहां पूर्व विधायक ममता मीना का वीडियो वायरल हुआ है। जिला पंचायत सदस्य से पैसे मांगने का आरोप लगा है। चुनाव में वोट ना देने पर ब्याज समेत पैसे वापस मांगे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रुपए वापस मांगने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे घर में होगा, लोग बनाओ, लुगाई बनाओ, कहीं बनाओ, जेब में मुझे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि नानी के जी सुकस हो। और उसमें गाय साहब में एक जरा सी चिंदी कहीं मिल गई, गलेरी चिंदी मिल जाती है, कहीं बाजार लगा बैठ गई गलेरी, ये नहीं गलेरी राय सी चिंदी मिल गई, बाजार बना लियो। अब बताओ अब कहाँ विश्वास रखा। मैं नहीं लड़ना चुनाव मना, तुम तुम्हारा दुगना रुपया रख दो, हम चुनाव लड़ने नहीं चल सकते, पर हम रुपये चाहिए। मतलब मेरे साथ तुम भी थे साथ में जब मैंने रुपए दिया, क्यों लेके आए रुपए? 50,000 रुपए दे, जब भी कुछ जेब में धर के ले आयो। 2 लाख रुपए दे, जब भी जेब में धर के ले आयो। बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में हाल ही में प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों के घर पर मामा का बुलडोजर चला है। यातायात के प्रधान आरक्षक की जौरा रोड सोलंकी पेट्रोल पंप के पास कुछ लोगों ने मारपीट करके उसका वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज किया गया था और अब अपराधियों के घर पर ग्राम घुर्रा में मामा का बुलडोजर चला है। तस्वीर आपको दिखा रहा है, अपराधियों के घर पर मामा का बुलडोजर चला है। मुरैना में यह मारपीट की गई थी, उसके बाद अब ग्राम घुर्रा में ये बुलडोजर मामा का चला है। मारपीट की गई थी प्रधान आरक्षक के साथ में और अब उन अपराधियों के घर पर, उनके ठिकानों पर मामा का बुलडोजर चला है। सख्त कार्रवाई की गई है। अपराधियों के घर पर मामा का बुलडोजर ग्राम घुर्रा में चला। इन अपराधियों ने प्रधान आरक्षक के साथ में मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद ये सख्त कार्रवाई की गई है। तो सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। मुरैना में अपराधियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर चला। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले मारपीट की गई थी मुरैना में और उसके बाद उनके ठिकानों पर बुलडोजर भी चला है। और जबलपुर में सरकार के विकास के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक महिला को इलाज के लिए चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि सड़क ना होने के चलते गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। जानकारी के मुताबिक घनसौर में एक महिला बिजली के तार की चपेट में आने से झुलस गई थी, लेकिन गांव के तक सड़क ना होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और महिला को चारपाई पर ही अस्पताल ले जाया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। को खेत गई थी, अपने खेत में लाइन गया हुआ ऊपर से, है ना। अब उसने ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे उसके नीचे आए तार गिर गया उसके ऊपर। गिरने के बाद महिला भी गिर गया होगा सर, है ना। तो उस समय हम लोग देखे तो पूरा जला हुआ मिला बच्ची महिला। तो वहाँ देख के हम लोग घबरा गए। घबराने के बाद फिर गाँव वाले आए, गांव वाले से भी सहयोग लिए और खटिया में लेटा के उसको फिर हम लोग 4.5 किलोमीटर पैदल ले गए। और मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, सागर, रायसेन समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और इसको लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया भारी बारिश को लेकर। एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विदिशा, सागर, रायसेन समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट यानी भारी बारिश की संभावना है। और मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अध्यापक संघ ने रैली निकाली। सिवनी में आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले रैली निकाली गई, तो वहीं दूसरी ओर सीधी में भी सड़कों पर शिक्षकों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर पेंशन बहाली समेत 12 मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो सिवनी और सीधी में शिक्षकों ने रैली निकाली और उसके बाद पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इसके अलावा ज्ञापन भी सौंपा है।
और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। अनिल कुंबले बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए और उन्होंने भस्म आरती के बाद गर्भगृह में विधि विधान से बाबा महाकाल का पूजन किया। बता दें कि अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट की पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। इससे पहले उनके नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। तो महाकाल मंदिर पहुंचे अनिल कुंबले, यहां दर्शन करके पूजा अर्चना की, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें अनिल कुंबले मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, यहां उन्होंने भगवान महाकालेश्वर का जल अभिषेक भी किया। इस दौरान उनके साथ में परिवार के सदस्य मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।